पहले पूरी दुनिया में कोई गेहूं नहीं खाता था। इंसान इस धरती पे करोड़ों सालों से है और करोड़ों सालों से ही गेहूं है, लेकिन पूरी दुनिया में गेहूं सिर्फ पशुओं का चारा होता था पहले। सन 1970 के बाद उत्पादन ज्यादा था इसकी पैदावार ज्यादा होती है। पूरी दुनिया में 1970 के बाद लोगों ने गेहूं खानी शुरू की है। हमारे बुजुर्ग हैं, वो बताते हैं कि गेहूं तो कभी कभार खाई जाती थी। क्या करते थे? मोटे अनाज खाते थे। भारत में मोटे अनाज खाते थे और पूरा भारत स्वस्थ था। जब से गेहूं बढ़ी है तब से लोगों के नई नई बीमारियां जो कभी नहीं सुनी थी वो आ गई है। थायराइड बीमारी जब पहली बार सुनी तो मैंने कहा ये कौन सी बीमारी हो गई। आज कितने लोगों को थायराइड है और डॉक्टर डेविस कहता है गेहूं का कारण है। कितने लोगों को कैंसर हो गई है, कारण गेहूं है। कितने लोगों को हार्ट प्रॉब्लम हो गई है, फैटी लीवर हो गया, पेट खराब रहता है, कारण है गेहूं। आंतों की खराबी के पीछे भी डॉक्टर डेविस कहते हैं गेहूं की अधिकता जिम्मेदार है। तो क्या करना है? सबसे पहले गेहूं से दूरी बनानी है। गेहूं बंद करके देखो। हमारे यहाँ पर बहुत सारे फैमिली मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ गेहूं का परहेज किया और मोटे अनाज खाने शुरू कर दिए और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। उन्होंने कहा सर कमाल ही हो गया, तो हमें पता ही नहीं था कि गेहूं हमें बीमार कर रही है, क्योंकि गेहूं के अंदर बैड कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है और ये बैड कार्बोहाइड्रेट आपके पूरे परिवार को बीमार कर रहा है और आप खुशी खुशी खाए चले जा रहे हो। हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर हैं जिन लोगों की शुगर बहुत ज्यादा हाई रहती थी, फैटी लीवर था और कई सारे पेट के रोग थे, और उन्होंने जैसे ही गेहूं बदल के और जौ खाना शुरू किया, उन्होंने कहा जी कमाल हो गया। जो दवाइयों से ठीक नहीं होती थी प्रॉब्लम, वो अनाज के बदलने से ठीक हो गई। तो अनाज आपको जो है, क्योंकि हम अपने जीवन में आप देखोगे अनाज सबसे ज्यादा खाते हैं, और अगर यही अनाज हमें बीमार कर रहा है तो आप देखो कि आपको स्वस्थ कौन बना सकता है। उसके अलावा अनाजों के मामले में आपको एक बात का और ध्यान रखना है, मल्टीग्रेन आपको कभी नहीं खाना। मल्टीग्रेन क्यों नहीं खाना है उसके पीछे मैं कारण आपको बताऊंगा, हर आदमी को समझ में आ जाएगी। क्योंकि मल्टीग्रेन का मतलब है 8-10 तरह के अनाज आपने इकट्ठे पिसवाए और एक साथ रोटी बना के खा ली। सबसे पहले तो हर अनाज की तासीर अलग अलग है। मिसाल के तौर पे आपने 8-10 तरह के अनाज डलवाए, उसके अंदर डलवा दिया आपने बाजरा, उसमें डलवा दिया मक्का, उसी में डलवा दिया चना। ये कौन से अनाज है? ये गर्म तासीर के अनाज है, इनकी तासीर गर्म है। उसी में डलवा दिया आपने जौ, उसी में आपने डलवा दिए दूसरे अनाज। कई अनाज बिल्कुल ठंडे तासीर के, बिल्कुल विपरीत है। जो बहुत ठंडा होता है, क्या होगा? आपका पेट बिगड़ जाएगा, आंतें खराब हो जाएगी। एक समय में एक ही तरह का अनाज खाना है। आज से पहला सबक ये ले लो, मल्टीग्रेन आयुर्वेद में एक लाइन थी, वहां से इन्होंने उठा लिया। आयुर्वेद में लिखा हुआ था सभी तरह के अनाज खाने चाहिए, लेकिन उसमें यह नहीं लिखा हुआ था कि सारी तरह के इकट्ठे खाने चाहिए, एक साथ खाने चाहिए। यह जरूर लिखा था कि सभी तरह के अनाज खाने चाहिए। उन्होंने उस लाइन को आधार बनाया कंपनियों ने, और मैं बड़ा हैरान होता हूं, कई बार 200 रुपए किलो तक के आटे आते हैं, 400 रुपए किलो के आटा। मैंने कहा हद कर दी भैया, फ्रूट भी इतने महंगे नहीं है। बोला जी ये मल्टीग्रेन है।